नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क समेत पूरे महाराष्ट्र में जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम में देखा गया जोश व खरोश। औरंगाबाद में इंतजामिया के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर स्कूल को नहीं दी गई छुट्टी। मुंबई के मालवानी से लापता हुआ एक और नौजवान मोहम्मद नूर घर लौटा। अहले खाना ने किया खुशी का इजहार, कहा नूर का दहशतगर्दी से नहीं है कोई ताल्लुक। मुल्क समेत आज महाराष्ट्र में भी जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। औरंगाबाद शहर में ईद मिलादुन नबी इंतजामिया कमेटी की जानिब से हर साल की तरह यौम रहमतुल आलमीन के मौके पर जुलूस मिलाद निकाला गया। ये जुलूस सुबह 9 बजे निजामुद्दीन चौक से निकला और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ निजामुद्दीन चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि मालेगांव में रजा अकेडमी की जानिब से आज अमन का दिन मनाया गया। इस मौके पर अमन के सफ़ीर यानी कबूतरों को आसमान में छोड़ा गया। वहीं अकोला में भी ईद मिलादुन नबी की रौनकें देखने को मिली। यहाँ अतराफ के इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों ने जुलूस में शिरकत की। नांदेड़ में भी हस्ब साबिक इस बार भी जश्न ईद मिलादुन नबी का नहायत जोश व खरोश और अमन व अमान के साथ इत्माम किया गया। नांदेड़ के निज़ाम कॉलोनी से जुलूस का आगाज़ हुआ, जबकि कदीम शहर के मोहम्मद अली रोड पर वाक़े मीलाद ग्राउंड में इस जुलूस का इख्तिताम अमल में आया। आज का जो दिन है 12 रबीउल अव्वल शरीफ, ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। और ये दिन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जोश व खरोश के साथ अहले सुन्नत व जमात मनाते हैं, इसलिए कि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर दहशतगर्दी का खात्मा किया, बच्चियों को जिंदा दफन होने से लोगों को रोका और बेवाओं को जो चिताओं पर जिंदा जलाया जाता था, इन रसूमात का खात्मा किया। उधर मुंबई व अतराफ में भी ईद मिलादुन नबी की तक़रीबात मुनक़िद की गई। इस मौके पर अवाम ने बड़े जोश व खरोश के साथ ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शिरकत की। जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए मुंबई और अतराफ के इलाके जिनमें वसई, भिवंडी और मुमरा वगैरह में लोगों ने मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली और इबादतों और मिलादों का खास इत्माम किया गया। उधर रियासत में ईद मिलादुन नबी के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं कोई गैर मुतवक्के हालात ना पैदा हों, इसके लिए बाकायदा मिलाद कमेटियां भी इस बात का खास तौर पर ख्याल रख रही हैं। और नाज़रीन, आज पूरे महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में ईद मिलादुन नबी की धूम है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि बिरादरान वतन भी आपकी सीरत और तालीमात से बेहद मुतासिर हैं। और ऐसी ही एक मिसाल महाराष्ट्र में देखने को मिली। मराठी शायर सुरेश भट्ट ने मराठी में एक खूबसूरत नात लिखी, जबकि इस नात को नहायत पुरअसर आवाज़ में हिंगोली के नौजवान गुलकार दिगंबर गोखे पेश करते हैं। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं मराठी में ये नात। मोहम्मद तुझ्या घराची तरहाच न्यारी, तुझ्या घराची तरहाच न्यारी, समान श्रीमंत वा भिकारी, समान श्रीमंत वा भिकारी, तुझ्या घरी दे आता मलाही लहान सा पोपरा मोहम्मद, लहान सा पोपरा मोहम्मद, उजाड वैरान वाळवंटी खळाळणारा झरा मोहम्मद।
उधर ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से औरंगाबाद शहर में हर साल आम तातील रहती है। कलेक्टर की जानिब से बाकायदा तातील का ऐलान किया जाता है, इसलिए औरंगाबाद जिले के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद रखे जाते हैं। लेकिन सिडको N7 में वाक़ जगतिया इंटरनेशनल स्कूल का नज़ारा कुछ और एक कहानी बयान कर रहा है। जब ETV की टीम ने इस स्कूल का बाकायदा जायजा लिया तो स्कूल की तमाम तर क्लासेस बाज़ाब्ता तौर पर चल रही थी। टीचर्स बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, लेकिन कैमरा देखने के बाद वो जरा मुहतात हो गए। लेकिन तालीमी सरगर्मियां यूं ही जारी रहीं। इस सिलसिले में ETV नुमाइंदे ने जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए मुंबई के मालवानी से लापता हुए 3 नौजवानों में से एक और नौजवान घर वापस लौट आया है। इससे पहले पुणे ATS वाजिद नामी लड़के को तलाश कर उसे वालिदैन के हवाले किया था। अब नूर मोहम्मद नामी लड़का अपने घर लौट चुका है। वाज़ेह है कि इन तीनों लड़कों के लापता होने पर उनके दाइश में शामिल होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। हैदराबाद में हो सकता है मेरा मायका उधर का ही है, हो सकता है मेरे फैमिली में गए थे हो गया और आए जब फ़ोटो देखे मेरी तो वो उनको भी समझ में आया कि हाँ भाई मेरे घर वाले परेशान हैं, बिना बताए हूँ इसलिए मेरे आदमी हो सकता है आ गए। आने की बहुत तो खुशी है और आप लोग की भी बहुत धन्यवाद कि टीवी चैनल पे बताए, न्यूज़पेपर पे बताए, उसलिए तो वापस आ गए। बहुत से लोगों के दिमागों में ऐसा आता है कि आतंकवादी है, ये है, ऐसे में गए हुए वो लिए हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरा आदमी पहले से ही कोरा कागज़ था, अभी भी कोरा कागज़ ही रहेगा और खुशी का माहौल है, डबल खुशी हो गई। और क्या बात चाहिए मुझे, ना मेरे आदमी पहले ना गलत थे ना अभी गलत रहेंगे, और क्या चाहिए। हेमा उपाध्याय डबल मर्डर मामले में मुंबई पुलिस फनकारा हेमा के शौहर चिंतन से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने चिंतन से तकरीबन 15 सवाल किए हैं। इनमें खासकर हेमा के कत्ल में चिंतन का क्या रोल है ये बताया जा रहा है कि चिंतन पुलिस को गोलमोल जवाब दे रहा है। इसी के चलते मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच चिंतन का साइको टेस्ट कराने पर गौर कर रही है। उधर नई मुंबई टोल नाके पर लूट की एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिसमें लुटेरों के साथ साथ पुलिस भी शरीक थी। मुंबई पुलिस के 3 अफसरान हवाले के जरिए मुंबई से बाहर जा रहे करोड़ों रुपयों को लूट कर आसानी से फरार हो गए। उस वक्त हवाला कारोबारी समझ रहे थे कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करने के बजाय पैसा लेकर फरार हो गई। नई मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले को 24 घंटों के अंदर सुलझाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनमें 3 पुलिस के ऑफिसर शामिल हैं। गिरफ्तार पुलिस वालों में सब इंस्पेक्टर पंकज खेरनार, सब इंस्पेक्टर नीलीश चंदन शिवे और कांस्टेबल जनार्दन राजेश शामिल हैं। हवाला की रकम लूटी थी 19 तारीख को और ये रकम 1 करोड़ रुपए की थी। इस घटना को लेकर वाशी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 395 के तहत ये मामला दर्ज था। अभी इस केस को सुलझाने में हम कामयाब हुए हैं। इनमें जो भी आरोपी है, कुल 9 आरोपी इसमें हैं, उनमें से 5 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और उनके पास से लगभग 38 लाख रुपए की रकम हमने अभी तक बरामद की है। जितने भी आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं, पब्लिक प्लेस समेत हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप वगैरह पर खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर बैतुल खला का इंतजाम करने का हुक्म अदालत ने रियासत के कॉरपोरेशंस को दे दिया है। हाईकोर्ट ने रियासत की तमाम कॉरपोरेशन को हिदायत दी है कि खवातीन के लिए बुनियादी सहूलत फराहम करना मकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है और इसीलिए इन तमाम मकामात पर बैतुल खला का इंतजाम किया जाए। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट में इस ताल्लुक से एक PIL दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया। मुंबई में वाक़ इस्माइल यूसुफ कॉलेज में उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी बरतने का इल्ज़ाम आयद हो रहा है। सर इस्माइल यूसुफ के जरिए वक्फ की गई ज़मीन पर तामीर शुदा कॉलेज में मुसलमानों की तालीमी तरक्की और अरबी और फ़ारसी ज़बान के खुसूसी तालीम का इंतज़ाम व इंसराम कॉलेज के मंशूर में शामिल है। गुज़िश्ता 18 और 19 दिसंबर को कॉलेज में टॉम फेस्टिवल मुनक़िद किया गया, जिसमें मज़मून नवीसी और नज़्म नवीसी के मुकाबले का एहतमाम किया गया था। लेकिन इसमें अंग्रेज़ी, मराठी और हिंदी ज़बान को तो मुकाबलों में शामिल किया गया, लेकिन उर्दू ज़बान को सरासर नज़रअंदाज कर दिया गया। तलबा व तालिबात के एहतजाज के बाद दूसरे दिन उर्दू के मुकाबले का एहतमाम किया गया।
और अब जरा बात करेंगे जायके की। जी हाँ, खाजे और खुल्दाबाद उर्स का चोली दामन का साथ रहा है। उर्स में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों के लिए खाजा मिठाई एक तबर्रुक की हैसियत रखती है। हर अकीदतमंद अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खाजे जरूर ले जाता है और इस बार खुल्दाबाद उर्स में खाजे की बड़ी मांग देखने को मिल रही है। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की खास रिपोर्ट। हजरत मुंतजिबुद्दीन जरजरी जरबख्श की 729वीं उर्स तक़रीबात जारी हैं। इस उर्स में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से हजारों की तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं। कई दिनों तक खुल्दाबाद में अकीदतमंदों का क़याम रहता है। बात अकीदत की है तो यहाँ पर एक मिठाई ऐसी भी है जिससे लोगों की अकीदत बेहद जुड़ी है। खाजा मिठाई आखिर तैयार कैसे की जाती है? वो पहले जो है तो बेलते उसको, अपन उसको लंबा बेलते, फिर उसके ऊपर घी का जो मस्का आता है वो लगाते हैं, फिर उसके बाद में प्लेट बनाते हैं उसकी प्लेटी, फिर पेड़े काट के जो है तो उसको अलग अलग करके पेड़े इस टाइप में बनाते हैं, छोटा होना बोल के, फिर जाके जो है तो तलता आदमी, एक औरत बेलती है उसको, फिर तले जाता हो, फिर चाशनी कराते हैं उसको। खाजा मिठाई 80 रुपए से लेकर 200 रुपए फी किलो फरोख्त होती है। इस मिठाई की 3 किस्में हैं: शुगर फ्री, नमकीन खाजा और मीठा खाजा। मांग ज्यादा मीठे खाजों की है। उर्स के मौके पर खुल्दाबाद में खाजे की तकरीबन 150 से ज्यादा दुकानें लगती हैं, जिनमें यूपी और बिहार के कारोबारी ज्यादा शामिल होते हैं। उर्स में आने वाले ज़ायरीन बड़े अक़ीदत से खाजा खरीद के ले जाते हैं। ये मिठाई है उर्स में आने की, और जो भी उर्स में आता है तो खाजा लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाता। और ये उर्सों के मौके पर ही खाने को मिलता है। आम दिनों में ये मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता। ये ऐसी मिठाई है। लोगों का कहना है कि जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो वो अपने बच्चों को इन्हीं खाजों में तोलते हैं। खाजा मिठाई की खास बात ये है कि ये सिर्फ उर्स के मौके पर ही नजर आती है, और वो भी सिर्फ दरगाह के अहाते में। आम दिनों में ये मिठाई दस्तयाब नहीं होती, और इसलिए भी उर्स के मौके पर इन खाजों की खास डिमांड है। ईटीवी न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की खास रिपोर्ट। अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। ब्रेक के बाद रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले हेडलाइंस। रियासत कर्नाटक में जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम, मुख्तलिफ मुकामात पर निकाले गए जुलूस। वज़ीर आला सिद्दारमैया ने मुसलमानों को दी ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। सिद्दारमैया ने की हुजूर अकरम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन। बेंगलुरु के दारुस्सलाम हॉल में 10 रोजा इस्लामी किताबों की नुमाइश का आगाज। मुख्तलिफ जबानों में दीनी किताबें मौजूद। कर्नाटक भर में ईद मिलादुन नबी का जश्न पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शुमाली केनरा जिले के सिरसी शहर में जुलूस का इनेकाद किया गया। बच्चों ने दफ के साथ हमदुनात का नजराना पेश किया। जुलूस में मक्का मदीना और इस्लामी अलामतों की खूबसूरत झांकियां भी पेश की गईं। उधर वज़ीर आला सिद्दारमैया ने भी मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की है। अपने तहरीरी बयान में वज़ीर आला ने कहा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल करते हुए अमन और भाईचारे के माहौल को बरकरार रखा जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि हुजूर ने इंसानियत का जो अमली नमूना पेश किया, उसके ज़रिए साले माशरा तश्कील दिया जा सकता है।
उधर कर्नाटक के रायचूर शहर में भी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाएगी। बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद सराफा बाजार से मिलाद का जुलूस निकाला गया। मरकजी इस्लाह माशरा कमेटी की जानिब से निकाले गए इस जुलूस में उलमा, मुशाकीन के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जश्न ईद मिलादुन्नबी के पेश नज़र मुसलमान रायचूर ने पूरे शहर को सब्ज झंडियों और खुशनुमा कमानों से सजाया। जगह जगह मिलाद जुलूस के लिए इस्तकबालिया बैनर लगाए गए। जुलूस की क़यादत कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ रुकन असेंबली सैयद यासीन ने की। जश्न मिलाद के पेश नज़र जिला इंतजामिया, बल्दिया और पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए। शहर में जुलूस जारी है। जुलूस ईदगाह रायचूर पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचेगा। उधर जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बेंगलुरु में 10 रोज़ा इस्लामी किताबों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ ज़बानों में इस्लाम की बेशबहा मालूमात को आवाम तक पहुँचाना इस नुमाइश का अहम मकसद है। तो चलिए नाज़रीन, आपको भी लिए चलते हैं इस्लामी कुतुब नुमाइश में। बेंगलुरु के दारुस्सलाम हॉल में 10 रोज़ा इस्लामी किताबों की नुमाइश का आगाज हुआ है। इस्लाम वर्ल्ड और IMA के इश्तराक से मुनक्कदा नुमाइश में तकरीबन 10 ज़बानों में इस्लामी मौज़ूआत पर किताबें फरोख्त की जा रही हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम की सवाने हयात, इस्लामी तारीख, इस्लामी अरकान और दीन की बुनियादी मालूमात पर किताबें नुमाइश में मौजूद हैं। वेरियस मुस्लिम साहबाज, द प्रॉफिट्स, तो ये इट्स आल्सो गुड फॉर अदर कम्युनिटी पीपल आल्सो। आजकल के यूथ हो या बच्चों हो, इनको टीवी से और इंटरनेट से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो किताबें हैं। मैंस बेस्ट फ्रेंड शुड बी बुक्स। सो मेरे ख्याल से ऐसे और ज़्यादा तौर पर बुक फेयर्स रखना चाहिए। नुमाइश में हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक के पब्लिशर्स की किताबें फरोख्त हो रही हैं। 10 से 50% तक की रियायत के साथ किताबें फरोख्त की जा रही हैं। किताबों के अलावा जयनमाज, इत्रियात और दीगर अशिया भी नुमाइश में दस्तयाब हैं। रियाद की बुक्स हैं और उसके अलावा आपको UK पब्लिकेशन, US पब्लिकेशन इसके बुक्स हैं। ख़ासकर वो UK US पब्लिकेशन के बुक्स अक्सर आपको बाहर कहीं ऐसे मौजूद नहीं है। ख़ास ऐसे कुछ किताबें हमारे यहाँ मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। 3 जनवरी तक जारी रहने वाली इस कुतुब नुमाइश का मकसद इस्लामी लिटरेचर और मालूमात को आम करना है। इस्लाम के तई पाई जाने वाली गलत फहमियों के अजाले पर अंग्रेजी और दीगर जबानों में किताबें मौजूद हैं। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। कर्नाटक में कानून साज काउंसिल इंतखाबात की मुहिम उरूज पर है। 25 नशिस्तों के लिए 27 दिसंबर को हो रहे इंतखाबात से रियासत का सियासी माहौल गर्मा चुका है। इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए आज टमकूर के दौरे पर आए वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि अवाम का रुझान कांग्रेस की जानिब है। कांग्रेस 20 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है और पार्टी के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला BS येदियुरप्पा भी मुख्तलिफ जगहों पर BJP के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चला रहे हैं। बागलकोट जिले के जमखंडी में येदियुरप्पा ने कहा कि खुशहाली से किसान बेहद परेशान हैं। शुमाली कर्नाटक के डैम्स में पानी की सतह कम हो चुकी है। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।